नमस्कार, राधे कृष्ण। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि हमारा जो जन्म है, मनुष्य का जो जन्म है, वो 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त होता है। पता नहीं कौन से अच्छे कर्मों का फल होता है कि हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है, और मिलता इसलिए है कि हम इस संसार में आए अवश्य, सारा जीवन जीते हुए, हर कार्य करते हुए, निष्काम भाव से करते हुए, इसमें लिप्त ना होकर अपना जो वास्तविक उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति, उसमें लगे रहे। इसीलिए हमें सत्संग, कथाएं, हमें काव्य ग्रंथ पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, और सत्संग में ही बार बार चर्चा की जाती है, और बार बार कहा जाता है कि बचपन से ही हमारे अंदर भक्ति के संस्कार होने चाहिए। और ये तब होते हैं जब घर में बड़े बुजुर्ग, माता पिता भक्ति करते हैं, या फिर 5 मिनट के लिए ही सही ईश्वर को याद करते हैं, तो बच्चों में भी वही संस्कार जन्म लेते हैं, और बड़े होकर फिर वही संस्कार पल्लवित तो होते हैं। हर कार्य करना चाहिए, हमें जीवन मिला है तो हर कार्य करते हुए, जीवन जीने के लिए मिला, और सुख सुविधाएं मिलती हैं तो उन्हें भोगने के लिए ही हमें मिलती हैं। तो हमें, अगर हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, धन है, पैसा दौलत है, ऐश्वर्य है, शोहरत है, तो उसे बहुत अच्छी बात है, अच्छी किस्मत है, अच्छे कर्म है आपके, कि यदि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ इस जीवन में उपलब्ध होती है। और सबके पास होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, उसे पालने के लिए अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, और जो सुविधाएं हमें मिली हैं उन्हें, उनका भोग करते हुए हमें संसार से पार कर जाना चाहिए, ईश्वर का नाम लेते हुए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, यहाँ आता है, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में पैदा होता है, लेकिन वो इतने रिश्तों में उलझ जाता है, इतने रिश्ते बनाता है, इतनी जगह दोस्ती करता है, पैसा कमाता है, और फिर उससे इतनी सारी चीजें अपने लिए खरीदता है, और एक बड़ा बंगला लेता है, गाड़ी, पैसा, सब कुछ होता है, और उसके अंदर इस प्रकार फंस जाता है जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, और उससे बाहर निकलने के लिए कभी भी प्रयास नहीं करता। फिर वो उसको जीता हुआ ये भूल ही जाता है कि मुझे इससे पार भी निकलना है, संसार एक दिन छोड़ के जाना, और ये सारी सारी जो भौतिक वस्तुएं हैं वो यही की यही छूट जाएंगी, और साथ में केवल जाएगा तो केवल ईश्वर का स्मरण, हमारे अच्छे कर्म, हमारी अच्छी भावनाएं, और ईश्वर की प्राप्ति। तभी हमारा लक्ष्य, हमारा वास्तविक लक्ष्य सिद्ध हो सकता है। तो आज जो मेरे भजन का विषय है वो इसी बारे में है, कि मनुष्य यहाँ पर आता है, स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन यहाँ पे वो फंस जाता है, फिर गिनती करता है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतने ठेके हैं, मेरे पास इतने मकान हैं, मेरे पास इतने कुत्ते हैं, मेरे पास इतनी बिल्लियां हैं, लेकिन कभी ये गिनती नहीं करता है कि मेरे पास ईश्वर का नाम कितना है, अच्छे कर्म कितने हैं, जिसके बल पर मैं अगला जन्म या तो प्राप्त ही ना करूं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, या फिर मैं अगला जन्म अच्छा प्राप्त करूं, अगर मनुष्य भी बनता हूं तो मुझे ईश्वर का नाम स्मरण रहे, और फिर मुझे मुक्ति के मार्ग की ओर लौट जाना है। लेकिन इंसान इसके बारे में कोई भी प्रयास नहीं करता। तो आज का मैं भजन शुरू कर रही हूँ। यदि आपको ये भजन, इसका विषय पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है, बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है, खा यूनियों की मार, जीव हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख चली रे। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है, बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है। कहा जाता है 84 लाख तरह के हम जीव जंतु, पेड़, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या हम जीवन जी कर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म ले। जब 84 लाख बार ऐसा हो जाता है तो किसी पुण्य कर्मों के प्रताप से हमें मनुष्य का जन्म मिलता है, जिसमें एक बुद्धि है, कार्य करने के लिए हाथ पैर दिए हैं ईश्वर ने, हमें सोचने के लिए दिमाग दिया है, तो उसका प्रयोग हमें अच्छे कार्यों के लिए करना। जैसे कथाओं में बताया जाता, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, कि हरि स्मरण के लिए हमें जीवा दी गई है, जिसको हम गंदा बोलते हैं, दूसरों को बहुत गलत बोलते हैं, अब्यूज शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। कान दिए हैं अच्छा सुनने के लिए, हरि कथाएं सुनने के लिए, लेकिन मनुष्य उनका कुछ और ही रूप में उनका प्रयोग कर जाता है। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है, बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है, खा योनियों की मार, जीव हुआ
हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख चली रे। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है, बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है। आगे सुनिए किस प्रकार मनुष्य यहाँ पे फंस जाता है। बंदा मकड़ी समान यहाँ आकर खुद फंस गया जाल बिछा कर। बंदा मकड़ी समान यहाँ आकर फंस गया खुद जाल बिछा कर। बंदा एक काम कई निगाह नागपुर गई, खुद बैठा है बम्बई दिल्ली रे। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली रे, बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है। खा योनियों की मार जी हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख चली रे। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली रे, बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली रे। अब आगे सुनिए, किसी के पास अगर धन दौलत है तो वो अपनी चीजों का कैसे दिखावा करता है दूसरों के समक्ष। मेरे 20 है मकान 4 कारें, लोग मुझे मिल मालिक पुकारे। मेरे 20 है मकान 4 कारें, लोग मुझे मिल मालिक पुकारे। 8 ठेके सरकारी, 7 बेटे और नारी, 12 कुत्ते हैं शिकारी, 1 बिल्ली रे। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली रे, बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है। खा योनियों की मार जीव हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख चली रे। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली रे। आगे ये कहा जा रहा है कि बताओ इनमें कौन तुम्हारा है। सब चीजें हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, सरकारी ठेके हैं, बेटे हैं, पत्नी है, घर है, परिवार है, रिश्तेदारी है, धन दौलत है, सुख सुविधाएं हैं। पर क्या ये सारी चीजें हमारा, अगर हम कुछ गलत करते हैं, क्या उनसे उस कर्म से या फिर उस कर्म की माफी दिलवाने में क्या ये हमारी सहायता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तू बता कौन इनमें है तेरा, 4 दिन है सराय में बसेरा। तू बता कौन इनमें है तेरा, 4 दिन है सराय में बसेरा। तेरे बाद ये सामान किसी और का ही जान, तेरे बाद ये सामान किसी और का ही जान। काहे शेखियों में बना शेख चिल्ली रे। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली रे, बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली रे। खा योनियों की मार जीव हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख चली रे। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली रे। क्यों तू पापी बन पाप कमाए, क्यों तू विषयों में उम्र गवाए। क्यों तू पापी बन पाप कमाए, क्यों तू विषयों में उम्र गवाए। जब निकलेंगे प्राण कोई पूछेगा ना आन, तेरी निकलेगी जान अकेली रे। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली रे, बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली रे। खा योनियों की मार जी हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख चली रे। बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है, बड़े भाग्य से मनुष्य देही मिली है। धन्यवाद।